डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद मैं अपनी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगी। और मैं हिंदी में करूंगी आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के जो इंटीरियर में गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इसको समझ सकें। ये वीडियो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है कि मैं अपने जब ऐसी वीडियोस जब मैं बनाती हूँ तो मुझे मेरे प्रोफेसर डॉक्टर हितेश भार्गव की बहुत याद आती है, क्योंकि वो कहती थी कि जब पेशेंट चल के आ रहा होता है तो 15 से 20% डायग्नोसिस आपको उसी वक्त उसके चेहरे को देखकर, उसके बालों को देखकर, उसके स्किन को देखकर, उसके चलने के तरीके को देखकर पता चल जाता है कि किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, कैसी इसकी सोच है और इसका मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। और बहुत अदर जैसे स्किन से उसको पता, हमारे बालों को देखकर थिकनेस है तो विटामिन B12, D3 या मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है कि नहीं है। ऐसे ही लेटे हुए पेशेंट्स में कई बार मैंने उनको बता दिया, कई बार मैंने उनको देखा कि वो कह देती थी कि इसको सर्जरी के लिए ले लो। जैसे एक बार एक MTP में वहां पर परफोरेशन था एंड विदाउट टचिंग हर इवन शी सेड कि डॉक्टर मृदुल इसको ना OT में ले लीजिए, परफोरेशन। तो उनके ये ऑब्जर्वेशन मेरे पर इतना इम्पैक्ट डाला कि मेरी ऑब्जर्व करने की बहुत अच्छी आदत हो गई। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बहुत ही टेड टॉक ब्यूटीफुल वीडियो यूट्यूब पर है बाय डॉक्टर अब्राहम वर्गीस, अमेरिका के डॉक्टर हैं। ह्यूमन टच वो उसके ऊपर है। वो मुझे इतनी पसंद है कि उसमें उन्होंने अपने टीचर्स, प्रोफेसर और डॉक्टर्स जो ग्रैंड राउंड्स लेते थे उनके बारे में बताया है कि, और एक डॉक्टर के बारे में मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उनका, जिसके बारे में उन्होंने बताया, मतलब बहुत पुराने अब तो है भी नहीं, तो उनका कि वो पेशेंट को उन्होंने कैसे, मतलब इतनी सारी चीजें कि ये अपने बच्चा उसके साथ जो आया था वो उसका कोट नहीं था, बड़े वाले का कोट था, वो कौन सी फैक्ट्री में काम करती थी, कितनी दूर से चल के आई है, नदी क्रॉस करी, ये सारी बातें उन्होंने उस पेशेंट के हुलिया देखकर बता दी थी। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, डॉक्टर अब्राहम वर्गीस ह्यूमन टच टेड टॉक। तो अब हम शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड वल्वर एक्ंथोसिस नाइग्रेंस। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और मैंने देखा 90% हमारे हम सब लोग वल्वर स्किन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो ये वल्वर स्किन हमारे को जो है ये इंडिकेट करती है हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में। और स्किन में चेंजेस पहले ही आ जाते हैं बीमारियां पनपने से पहले। जैसे डायबिटीज आपके बाद में आएगी, पर वल्वर स्किन में हमारे चेंजेस आ जाएंगे, जो कि हमें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सो वल्वर स्किन जो है दैट मिरर्स योर मेटाबॉलिक हेल्थ। एज आई वाज टेलिंग यू कि आपके मिरर है आपकी हेल्थ का। मेरे को भी, जैसे मैं पहले ठंडा बासी बहुत खाती थी तो मेरे पीछे बैक की और मेरे आर्म्स जो है, फोर आर्म्स हैं, उनकी स्किन काली है। तो मैंने काफी डिटॉक्स किया, विटामिन C वगैरह लिए, तो बेटर हो रही है, पर इतनी नहीं है। Your skin is the face of your metabolic health. Acanthosis nigrans is a visible marker of hyperinsulinemia. सबसे ज्यादा ये कॉमन जो है वल्वर, जहाँ पर वल्वर स्किन पर एक्ंथोसिस नाइग्रेंस, जो कि ब्लैक डार्क कलर होके स्किन मोटी हो जाती है, इसमें मोस्ट कॉमनली जो है पेशेंट को 90% केसेस में ये जो है आपके हाइपर इंसुलिनीमिया होगा या हाइपर एंड्रोजनिज्म होगा, डायबिटीज आपको होगी, या इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस होगा। पर इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं जो कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखेंगे, और क्या क्या कारण हो सकते हैं ये भी देखेंगे। सो इट कैन अपीयर years before the metabolic diagnosis is made. So very important कि जब हम एग्जामिन करते हैं तो हेड से लेकर टो तक करें, और जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वल्वर स्किन को अच्छी तरह से देखें। कॉन्डाइलोमा भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत बार मिस किए हुए होते हैं। तो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो से मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन होता है, फिर उससे कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, और ग्रोथ फैक्टर जो है वहां पर एक्ट करने की वजह से वहां पर वेलवेटी वल्वर प्लेक
जो है थिकन स्किन जो हो जाती है उसको एक्यांथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं। तो इसमें बहुत डॉक्टर्स मैंने देखा, पेशेंट कहते हैं कि खुजली हो रही है तो उसके लिए एंटी फंगल है या मेट्रोजिल दे देते हैं, या कह रहे हैं कि काला हो रहा है तो बहुत सारे लोग उस पर रेटिनॉइड्स और ये क्रीम्स वगैरह भी अप्लाई करने के लिए दे देते हैं। ऑल्दो रेटिनॉइड्स एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आता है, पर मैंने नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जलन वगैरह इसमें बहुत जल्दी मचने लग जाती है। सो एक्यांथोसिस नाइग्रेंस अकेले से वल्वा पर नहीं होती। विमेन में जब डायबिटीज या आपके हाइपर इंसुलिनीमिया या हाइपर एंड्रोजेनिज्म होता है तो पहले यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। ये आपकी नेक पर भी हो सकती है, ग्रॉइंस में हो सकती है और अंडर आर्म्स में भी हो सकती है। तो यहाँ पर सारी जगह पर साथ साथ में ये वल्वा पर जब होती है तो इसको एक्यांथोसिस नाइग्रेंस, और बाकी जगह पर भी एक्यांथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, पीसीओएस के अंदर है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म है, कुशिंग एक्रोमेगेली और हाइपोथायरायडिज्म में हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक फिगर दिखाया है, दिस लेडी वाज अराउंड 110 kg और इसको एक्यांथोसिस नाइग्रेंस था। बाद में इसको क्योंकि डायबिटिक भी थी तो बहुत इचिंग वगैरह हो गई थी। तो ये थाई की स्किन आप देख सकते हो काली हो रही है, प्लस ये थिकन्ड है, और यहाँ पर इचिंग के बाद इसको लाइकन स्क्लेरोसिस हो गया था। और ये आप व्हाइट देख रहे हो, मैंने एसिटिक एसिड लगाया था तो ये वल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया हाई ग्रेड वाला था। तो इसका हमने कॉल्पोस्कोपी करी, यहाँ से बायोप्सीज वगैरह मल्टीपल जगह से बायोप्सी लेकर, देन आफ्टर दैट वी रिमूव दिस पर्टिकुलर एरिया बिकॉज HSIL था। तो हमने बात करी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओएस है, कुशिंग एक्रोमेगेली, हाइपोथायरायडिज्म, देन ड्रग इंड्यूस्ड। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने देखा कि पता ही नहीं होता कि इससे आपको एक्यांथोसिस नाइग्रेंस हो जाता है। आपके हार्मोन थेरेपीज हम देते हैं, स्टेरॉइड है, निकोटिनिक एसिड जब आप ले रहे होते हैं, या इंसुलिन थेरेपी भी आपके एक्यांथोसिस नाइग्रेंस कर सकती है। इट कैन बी बिनाइन एंड हेरिडिटरी, ऑटोसोमल एंड FGFR linked. So what is FGFR? That I'll tell you just now. But उससे भी लिंक में यहाँ पर एक्यांथोसिस नाइग्रेंस हो जाता है। So what is FGFR? FGFR that stands for the fibroblast growth factor receptor. This is a family of protein receptors found on the surface of the cells that act like antennas. Okay? और ये जो है स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स को बाइंड करते हैं और फिर सेल को बताते हैं कि कब आपको ग्रो करना है। पर जब इनमें म्यूटेशंस हो जाते हैं तो इसमें जो है आपके म्यूटेशंस के कारण कैंसर, स्पेशली आपका ब्लैडर कैंसर जो हो सकता है, आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है, लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, तो इसकी म्यूटेशंस में ये हो जाते हैं। और इनके कारण जो है, जो ऐसे वाले कैंसर हैं या पैरानियोप्लास्टिक हैं, उनमें भी एक्यांथोसिस नाइग्रेंस हो जाता है। पर बहुत ही रेयरली होता है कि सिर्फ यहीं पे हो। बात जैसे मैंने बताया नेक पर भी होगा उसमें, और कई ग्रॉइंस में भी होगा, तो मल्टीपल जगह मैलिग्नेंसी में होता है। देन देयर कैन बी मैलिग्नेंट, अभी हम बात ही कर रहे थे मैलिग्नेंट एंड पैरानियोप्लास्टिक, पर हम ऊपर जो बात कर रहे थे वो FGFR लिंक थे। तो मैलिग्नेंट एंड पैरानियोप्लास्टिक में जैसे GI कैंसर से एडिनोकार्सिनोमा, म्यूकोजल और जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट टिपिफाइज द फ्लोरिड फॉर्म। अगर GI कार्सिनोमा में एक्यांथोसिस नाइग्रेंस होता है तो दिस इंडिकेट्स कि ये फ्लोरिड फॉर्म का, मतलब ज्यादा मेटास्टेटिक वाला इसके चांसेस हैं। सो causes are not mimickers and that is why the acanthosis nigrans form. So we should be able to differentiate कि किन किन कारणों से, पहली बात तो ये किन किन कारणों से होता है मैंने यहाँ डिस्कस किया, और किन किन बीमारियों से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। So same sign, different organs and easy to miss. कहने का मतलब है कि नेक पर और ग्रॉइन पर और अंडर आर्म्स पे तो क्लियरली दिख जाता है, परंतु वल्वा की स्किन ऑलरेडी डार्क होती है और जो डार्क कलर है उनमें इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइडेंटिफाई कलर तो आपको नोटिस करना ही करना है, बट थिकनेस पैल्पेट करके देखना है। यहाँ की स्किन जो है ना थोड़ी मतलब रिगिड सी हो जाती है और थिकन लगती है एज कम्पेयर टू अदर।
So velvety plaque stands out against paler skin in the neck and groin and axilla. और यहाँ पर थोड़ा जैसे मैंने अभी बताया, तो मैंने एक बात अभी आपको बताई कि गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और ये ब्लैकनेस में क्योंकि कभी कभी इसमें वैसे इच इज नॉट ए कॉमन थिंग, पर कभी कभी माइल्ड इच रहता है, तो वो इसको रिकरेंट थ्रश या बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और एंटी फंगल्स देते हैं, पर उससे कभी भी प्लेक जो है, थिकनेस जो है, वो कभी भी आपकी ठीक नहीं होती है। तो क्या आपको देखना है कि क्रॉनिक इच विदाउट डिस्चार्ज और ऑर्डर ओवर ए वेलवेटी प्लेट इज ए स्किन डायग्नोसिस। मतलब अगर आपके खुजली है, हल्की खुजली है, पर या आपकी क्रॉनिक इच है बट देयर इज नो डिस्चार्ज और ऑर्डर और स्किन थिकनेस आपकी है, तो ये आपका एक्यांथोसिस नाइग्रेंस है, पर उसमें सुपर एडिड हाइपर इंसुलिनीमिया या डायबिटीज के कारण लाइकन सिम्प्लेक्स और लाइकन स्क्लेरोसिस हो रहा है, बट दिस इज नॉट एन इन्फेक्शन। तो अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर आते हैं। ये एक मैंने पिक्चर दिखाई है, आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ का कलर जो है डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमारे ग्रॉइन का, मिडिल साइड ऑफ द थाइज का, और ये पूरा का पूरा नीचे तक हमारा लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस और पोस्टीरियर कमीशर, इवन द एनस तक पूरा है। दिस पेशेंट की स्किन आप थोड़ा सा फील देख सकते हैं यहाँ से कि ये थिकन्ड है, इट इज नॉट नॉर्मल है। सो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक तो फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन जिसे हम मेलानोसिस बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेलानिन बन रहा है, तो इससे आपको क्या देखना है कि यहाँ पर स्किन थिक हो जाती है। देन सुपर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस से एंड लाइकन स्क्लेरोसिस से। देन देयर कुड बी condyloma, usual type of the vulval intraepithelial neoplasia which is HSIL. Then आपका melanocytic nevia और melanoma बन सकता है, which one should exclude. Then VAD or DEVIL. So what are these terms? The VAD is basically vulval acanthosis with altered differentiation, and DEVIL is the differentiated exophytic vulval intraepithelial lesion. ये दोनों के दोनों जो है HPV इंडिपेंडेंट वेरिसिफॉर्म vulval intraepithelial neoplasia बनाते हैं, और देन इट कैन प्रोग्रेस टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और आपका जो है वेरिकोस कार्सिनोमा। ये HPV इंडिपेंडेंट होता है, वाइल्ड P53 म्यूटेशंस इनके अंदर होती हैं। देन अगेन सेपरेट एंटिटी, ऑल्दो ये वैड और डेविल भी आपका वेरिकोस और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बना सकते हैं, बट वेरिकोस और केराटिनाइजिंग squamous cell carcinoma which is HPV negative can also be present and it has to be excluded from vulval acanthosis. तो हमें बायोप्सी जरूर करनी है अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि अगर आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो तो आपको बायोप्सी करनी चाहिए। स्पेशली आपका इसका वेरिसिफॉर्म मतलब वॉटी लाइक है, वॉटी लाइक सरफेस है, बहुत सारे उस पर दाने दाने से आ रहे हैं। अगर ये फिक्स इंड्यूरेटेड और अल्सरेटेड भी हो रहा है यहाँ का एरिया, ये एसिमेट्रिक और यूनिफोकल है, अगर इसमें लाइकन स्क्लेरोसिस है और पेशेंट का मेटाबॉलिक हेल्थ इससे ट्रैक मतलब सिंक्रोनाइज नहीं करे, या मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक स्टेटस, मीन जैसे डायबिटीज नहीं है पेशेंट को, ओबेसिटी नहीं है, पिल्स नहीं ले रही है, जो भी फैक्टर्स हमने सारे बताए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, मान लो पहले था और उसके बाद भी नहीं जा रहा है, तो ये आपको देखना है। एंड अभी जैसे मैंने बोला ट्रीटमेंट किया फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, रिफ्रैक्टिव टू ट्रीटमेंट, तो आपको इस एरिया की बायोप्सी बेटर है कि कॉल्पोस्कोपी या वल्वोस्कोपी गाइडेड ले। तो अभी एक पहले भी मैंने बताया कि इट इज अनकॉमन इन एक्यांथोसिस nigrans एंड इट डज नॉट लुक इन्फेक्टिव एट ऑल। ठीक है, इन्फेक्टिव सुपर एडिड अगर आपकी क्रोनिक कोमॉर्बिडिटीज हैं तो vulval AN is usually asymptomatic, itch mild होती है अगर प्रेजेंट होती है, अगर prominent itch है तो suspected superimposed lichen simplex, a mimicker और the paraneoplastic हो सकता है। there is no discharge, no odor, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और velvety plaque like थिंग मतलब थिकनेस हो जाती है। कैंडिडा में बहुत इंटेंस इच होती है, प्री मेंस्ट्रुअल ज्यादा होती है, सोनेस होती है, दिस थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज, इरिथमा, सैटेलाइट लीजन्स,
एंड क्लियर्स विद द एंटीफंगल। मैं तो मेरे पेशेंट जब मेरे पास होते हैं तो मैं तो ज्यादातर पेशेंट्स का फंगल वेजिनाइटिस का टंग देखकर, टंग पर भी फंगल इन्फेक्शन बहुत, फंगल ग्लोसाइटिस मैं बोलती हूँ, वो देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि इस पेशेंट को नीचे भी फंगल इन्फेक्शन होगा। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस के आप हम सबको पता है कि ये इची नहीं होता है, इसमें ग्रे डिस्चार्ज, फिशी ऑर्डर होते हैं, लिटिल इन्फ्लेमेशन। तो इट इज एन ऑर्डर, उसमें बदबू होती है, इच की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका ट्रीटमेंट जो है डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द कैंडिडा, मेट्रोजिल है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, ये देखकर करना होता है। तो जैसा मैं बता रही थी, पेशेंट इधर से उधर, उधर से इधर घूम घूम कर आ रहे होते हैं। पेशेंट बाउंस बिटवीन क्लिनिक्स फॉर रिकरेंट थर्स्ट with no discharge and no relief, usually has a skin diagnosis, that is the acanthosis nigrans. तो अब हम हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्लिनिकल विजुअल तो मैंने बता ही दिया, इंस्पेक्ट एंड पैल्पेट, ये वेलवेटी होता है, पेपिलोमेटस होता है, हाइपरपिगमेंटिस, confirm with skin biopsy when atypical or if you are not able to treat the patient. Then bulboscopy कर सकते हैं और टोलुडिन ब्लू टेस्ट कर सकते हैं नेकेड आई में कोल्पोस्कोपी के साथ। तो bulboscopy में हम या कोल्पोस्कोपी में 5% एसिटिक एसिड लगाते हैं एंड देन वी सी द सरफेस माइक्रोपेपिलरी वेलवेटी थिकन दिखता है। There might be faint non-specific whitening from the hyperkeratosis, but it is not, do not overread as HPV. इसको HPV नहीं माने, माइल्ड सा, क्योंकि थिकनिंग है तो माइल्ड नॉन स्पेसिफिक वाइटनिंग हो सकती है। अगर डेंस एसिटो वाइट है, देयर से पंक्टेशन है, मोजेक है, एटिपिकल वेसल अल्सरेशन है, यू हैव टू टेक द बायोप्सी एंड इट कुड बी HPV रिलेटेड डिजीज। टोलुडिन ब्लू, यहाँ पर हम लोग टोलुडिन वल्वा पर टोलुडिन ब्लू लगाते हैं, ल्यूगोल्स आयोडीन नहीं लेते हैं। दिस इज 1% डाई, इट डिकलराइज विद द एसिटिक एसिड, रिटेन ब्लू, ब्लू रहता है, न्यूक्लियर एक्टिविटी को बताता है। सो अगर VIN है, वल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया है, तो ये आपको मतलब जहाँ पर ये टेकअप हो जाता है तो इंक्रीज न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो वहां से आपको बायोप्सी लेनी है। बट हाइपरकेराटोटिक AN acanthosis nigrans may not take the dye, so it could be false negative also. But अगर आपकी डाई जा रही है तो वहां से ट्रेस आपको बायोप्सी लेनी है। कभी कभी इन्फ्लेमेशन है या अल्सर्स है, वो स्टेन्स they can take up the stain which is a false positive, but it is better when you are learning that you should take the biopsy. एसिटिक एसिड और टोलुडिन ब्लू जो है वो आपके एल्बिका एक्यांथोसिस नाइग्रेंस को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, वो वहां पर एटिपिकल फीचर्स को और बायोप्सी की साइट को बताने के लिए है। सो ट्रीट द कॉज, द प्लेग फॉलोज द मेटाबॉलिज्म। जो एक्यांथोसिस नाइग्रेंस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमने डायग्नोसिस में कई कारण देखे। तो आपका ट्रीटमेंट क्या रहता है कि प्राइमरी है एड्रेस द ड्राइवर, वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि मोस्ट कॉमन 70 to 80 rather 90% केसेस में आपका ओबेसिटी, हाइपर इंसुलिनीमिया, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज ये होता है। तो वेट लॉस एंड लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको ट्रीट करना है। मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन सेंसिटाइजेशन व्हेन एप्रोप्रिएट। एंडोक्राइनोपैथी है जैसे PCO, थायराइड, कुशिंग, एक्रोमेगली, इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। विड्रॉ ऑफेंडिंग ड्रग्स, अगर स्टेरॉइड है, अपना निकोटिनिक एसिड, इंसुलिन, अब इंसुलिन जरूरी है तो ये रहेगा, वी हैव टू टेल द पेशेंट। एंड पैरानियोप्लास्टिक एक्यांथोसिस नाइग्रेन, ट्रीट द ट्यूमर, द स्किन रिग्रेसेस। इसके अलावा एडजंक्ट हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा कि टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं, तो वो केरेटोलाइटिक्स है, यूरिया, अमोनियम लैक्टेट, ये सब बुक्स में लिखे हुए, मैंने कभी यूज नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ की स्किन पर बहुत ज्यादा जो है पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, इचिंग हो जाती है, बर्न कर जाती है। विटामिन D एनालॉग्स एंड लेजर वॉक रिफ्रैक्टरी थिकनिंग कर सकते हैं, मैंने नहीं यूज किए हैं। आपको बायोप्सी या तो आप रेफर करिए अगर आपको नहीं यहाँ का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, और या बायोप्सी करिए जो भी एटिपिकल फीचर लगे। और
या फिर इसके अंदर लाइकन स्क्लेरोसिस बहुत कॉमन होता है एंड इट इज, या फिर ये आपका मेटाबॉलिक कंट्रोल से मतलब आपने कर लिया है पर पेशेंट का ठीक नहीं हो रहा है, तो और एकदम ये इसमें चेंजेस आने लगते हैं जैसे एब्रप्ट फ्लोरिड म्यूकोसल, तो आपको मैलिग्नेंसी एक्सक्लूड करनी है। ये पिक्चर देखिए कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा की है। ये प्रेगनेंसी पेशेंट बहुत ही पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की थी एट 6 मंथ प्रेगनेंसी में विद एनलार्ज so big and condyloma acuminata presented with the retention of the urine। तो फिर इसको हमने कैथेटराइज करके इसमें इसके कीड़े भी पड़े हुए थे, वो सारे हमने उनको हटाकर उसका ट्रीटमेंट करके फिर इसको एक्सरसाइज किया था, बर्न किया था सारा। पेशेंट ने कभी फॉलोअप में नहीं किया। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब मैं टीच करती थी तब ये पेशेंट आई थी। So remember, your vulval skin mirrors your metabolic health. Look and palpate, rule out infection, know the causes and mimics. So this is all about the vulval acanthosis। एक इसमें शायद स्लाइड में मैंने आपको बताया नहीं है, हाँ, तो ये हम बता रहे थे यहाँ पर कि ना जब मतलब इस पेशेंट को ये भी 75 kg डायबिटिक 80 years old presented with the लाइकन स्क्लेरोसिस। तो इसको पहले मतलब इसने बताया था इसका डार्कन शुरू होने, इसका पहले डार्क था ये एरिया, इसको डायबिटिक्स थी और मोटी भी बहुत थी ये पेशेंट। उसके बाद इसमें डायबिटीज के बाद इसमें काफी इच रहने लग गया था और ये पेशेंट मेरे पास लाइकन स्क्लेरोसिस करके आई थी। हमने कॉल्पोस्कोपी करी टॉयलेटिन ट्यूब करके, इसकी मल्टीपल जगह से हमने बायोप्सी ली थी। उसके बाद इसको मैंने पोटेंट स्टेरॉइड क्रीम पर डाला था, ये ठीक हो गई थी। तो दिस पिक्चर आई मिस्ड। और ये वाली पिक्चर भी जब मैंने यहाँ पर मिस करी है, वो फर्स्ट वाली जो पिक्चर दिखाई थी उसका एनलार्ज व्यू है वल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। तो ये बायोप्सी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप थिकन्ड स्किन देख सकते हो, ये कैसे थिकन्ड हो रही है। दिस इज ऑल एक्यांथोसिस निग्रिस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विल बी पोस्टिंग